हेलो माय डियर सोल्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें, यही मेरी विश है। तो अगर आप एक ट्रू एम्पैथ हैं, आप बहुत ही दयालु इंसान हैं या एक नॉर्मल पर्सन हैं और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ही बैडली ट्रीट कर रहा है, तो याद रखिए वो पर्सन गलत है, ना कि आप। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन कभी अपने आसपास के लोगों को डिस्ट्रॉय नहीं करता, पेन नहीं देता। तो आप सभी का मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्ट्रिंग 333 पर स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रही हूँ नार्सिसिस्ट पर्सन, नार्सिसिस्ट बिहेवियर, टॉक्सिक पीपल कह लें या सोशियोपैथिक एब्यूजिव पर्सन कह लें, या जैसे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करती हूँ, थर्ड पार्टी कहती हूँ, या कार्मिक्स के बारे में हम बात करते हैं, तो उनमें पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे मैंने कई बार बोला है, आप लोगों ने सुना भी होगा, नार्सिसिस्ट पर्सन। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि हम इन्हें कैसे फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो हमारी जर्नी है, एक अध्यात्म की जर्नी है, 101% आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट पर्सन या नार्सिसिस्ट फैमिली या ऐसा बिहेवियर होगा ही होगा आपकी लाइफ में। क्योंकि ये एक साइकिल है, जब तक हमारी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते हम एसेंशन की तरफ नहीं जाते। क्योंकि अगर हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारा सामना नहीं होता नार्सिसिस्ट पर्सन से या ऐसे लोगों से, तो हम एक अपने कंफर्ट जोन में लाइफ जीते हैं, हमारे लिए सब कुछ आसान होता है। नहीं, ऐसे लोग नहीं होते। लेकिन जब हमारे ऐसे लोगों से सामना होता है, या जो लोग अभी इन ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं या अभी अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं इनके साथ, और या ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं, चाहे आपके ऑफिस में हो या आपकी फैमिली में हो, या आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल में हो, किसी भी सरकमटेंसेस में आपको ऐसे लोग जब मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ को वो हेल बना देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो अपने आसपास की चीज़ों को। तो आज मैं वही बात करने जा रही हूँ। ये पर्टिकुलर मैं किसी पर्सन से रिलेटेड बात नहीं कर रही, एक जनरल एक टॉपिक है जिसको मैंने आज लिया है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इस जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ऐसे लोगों को कैसे फेस करें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक हम ऐसे लोगों को हैंडल नहीं करते या उनसे हम दूर नहीं जाते, तब तक हमारी जर्नी वहीं स्टक रहती है। तो अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इसे पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर आपको मेरा ये नार्सिसिस्ट पर जो भी मैंने सर्च किया, रिसर्च करी है, और उसके अकॉर्डिंग मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ, अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कोई क्वेश्चन चाहते हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम डिस्कशन को। और जो लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो लोग ऐसे लोगों से शेयर करें इस वीडियो को जिन्हें इनकी ज़रूरत है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आता और अगर आपसे रिजेंबल नहीं होता तो आप ना देखिए, ओके। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो आपसे अकॉर्डिंग, आपके सरकमटेंसेस से अकॉर्डिंग लग रहा है तो ही आप इसे देखिए, अदरवाइज़ ना देखिए। तो आज हम पहले तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे नार्सिसिस्ट बिहेवियर जो लोगों में होता है। तो जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है वो मेल फीमेल में दोनों में ही देखा गया है। तो जो इस तरह के पर्सन यानी मेल फीमेल जो नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं या ऐसे लोगों को ही परेशान करते हैं, या कह लें जैसे कि जो एम्पैथ होते हैं उनमें कोई वो अपनी लाइफ में कोई बाउंड्रीज़ नहीं रखते। बाउंड्रीज से मतलब है वो ऐसे लोगों को ही चूज़ करते हैं जो जो अपनी सारी बातें शेयर कर लेते हैं, और अपनी जैसे कि पर्सनल, प्रोफेशनल चॉइसेस, लाइक डिसलाइक्स, मतलब अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में वो सब कुछ डिस्कस कर देते हैं। वो ऐसे लोगों को चूज़ करते हैं।
उनके सामने इनोसेंट, मतलब ऐसे लोग बहुत इनोसेंट होते हैं जो सब कुछ बता देते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि सामने वाला किसके सामने आप ये बात कर रहे हैं, एक नार्सिसिस्ट पर्सन के सामने आप ये बात कर रहे हैं, वो आपकी इन्हीं बातों का बाद में एडवांटेज उठाते हैं और आपको ही ब्लेम करके आपको परेशान करते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला कैरेक्टर होता है हमारे नार्सिसिस्ट पर्सन्स में। सेकंड है जो नार्सिसिस्ट होते हैं ये एक डिसऑर्डर भी है। ऐसे लोगों को बोलते हैं आत्ममुग्ध लोग, आत्मपूजक लोग, जो खुद की, चाहे उनमें वो क्वालिटीज़ हों भी ना, तो भी वो अपने आप की तारीफ़ और अपने आप की तारीफ़ करवाने वाले इस तरह के लोग थे, आत्ममुग्ध लोग होते हैं। ये हमेशा चूज़ करते हैं लॉयल पर्सनालिटी, जो एक्सट्रीमली लॉयल पर्सन्स होते हैं उन पे ही फोकस कर पाते हैं, उन्हीं को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि जो इनसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, जो इनसे ज़्यादा इनको पकड़ लेता है इनकी गलतियों को, उनसे ये कभी दोस्ती नहीं करते, ये कभी उन्हें चूज़ नहीं करते। इसलिए ऐसे लोग चूज़ करते हैं जो बहुत ही लॉयल होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, जो इनकी किसी भी तरह की कलाकारी में, बातों में आ जाते हैं, इस तरह के लोगों को ही चूज़ करते हैं। ये हमेशा अच्छे लोगों को चूज़ करेंगे और उन्हें मैनिपुलेट भी करेंगे और उनका एडवांटेज भी लेंगे और गिल्ट में डालकर उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। ये इनका एक पैतरा होता है। ये अच्छे अपने समाज में या अपने परिवार में अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, अपना एक फेक चेहरा दिखाकर जो उनकी असलियत होती है वो उन्हें पता ही नहीं होती उनके फ्रेंड्स को, और उनके साथ मिक्स हो जाते हैं और ये उनसे भी जेलसी करते हैं। मतलब ये किसी से भी खुश नहीं होते, हर किसी से जेलस होते हैं। ये जिससे भी दोस्ती करते हैं उससे हमेशा जेलस होते हैं, क्योंकि जब ये फ्रेंडशिप करते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं तब तो ये बहुत पसंद करेंगे और अच्छाई दिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें देखेंगे कि आप में उनसे ज़्यादा काबिलियत है, आप में उनसे ज़्यादा अच्छाइयाँ हैं, चाहे आप कंपैरिजन ना करें या आप उन्हें नीचा ना ही दिखाते हों, लेकिन तब भी वो इतनी जेलसी होती है उनके अंदर कि वो आपको गिल्ट में डालकर आपको हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के होते हैं लोग। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ नार्सिसिस्ट पर्सन के, सभी कैरेक्टर हो भी सकते हैं या कुछ एक या दो कैरेक्टर भी हो सकते हैं। कई बार ये हमारे जो डिवाइन जो जर्नी है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी, उसमें हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन में कभी जब वो सेपरेशन फेज़ में होते हैं तो उनमें ये इस तरह का बिहेवियर उभर के आता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं रहता। लेकिन जो मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रही हूँ ये आजीवन रहता है लोगों में, बाय बर्थ कह लें कि उनका जो बचपन है उनके एक्चुअली में जो ये नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, ये इसका कारण यही होता है कि ऐसे लोगों का जो बचपन है वो इतना अच्छा नहीं होता, उनके साथ या तो इतना अच्छा बिहेवियर नहीं मिला या उन्हें इतना प्यार नहीं मिला, या लोगों ने उनको इग्नोर किया, उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनके पेरेंट्स ने या उनकी फैमिली ने उनको बहुत उनके साथ एग्रेसिव रहे, उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होने के कारण ही वो एक नार्सिसिस्ट पर्सन बन जाते हैं। और आगे चलते हैं और मैं बताती हूँ उनके बारे में। ये टू फेस्ड होते हैं, दोस्तों या फैमिली के बीच ये अलग तरह से बात करते हैं और आपके पीठ पीछे ये मतलब इस तरह से अलग ही इनका फेस होता है और आपके सामने इनका कुछ और ही फेस होता है, तो ये आप पता नहीं कर पाते आसानी से। लेकिन जो ट्रू एम्पैथ होते हैं वही इन चीज़ों को समझ पाते हैं। इनमें ब्लेम करने की टेंडेंसी बहुत एक्सट्रीम होती है, चाहे सक्सेस ना मिले इन्हें, जैसे इनको कोई किसी बात पर सक्सेस नहीं मिली या ये कोई प्लान बना रहे वो सक्सेसफुल नहीं हुआ या इनकी किसी ने बात नहीं मानी या कोई फेल्योर हो गया इनकी लाइफ में, तो ये दूसरों को ही ब्लेम करेंगे हमेशा। अपने फेल्योर के लिए हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करेंगे, कभी अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानेंगे। गलती करेंगे चाहे आप करोगे तो आपको तो ब्लेम करेंगे, और अगर खुद भी करेंगे तो उसका भी ब्लेम आपको ही देंगे। ये पब्लिक में अलग एक्ट करते हैं और प्राइवेटली ये अलग बिहेव करेंगे। इनका बिहेवियर में बहुत डिफरेंस रहता है। ये एक टू पर्सनालिटी के फॉर्म में नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, इनमें टू पर्सनालिटीज़ होती हैं। ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल और अनस्टेबल या अनरिलायबल नेचर के होते हैं। आप इन पे ज़रा क्या, थोड़ा सा क्या, एक मतलब ज़रा सा एक कण के बराबर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अपने सभी काम में ये इररिस्पॉन्सिबल होते हैं और दूसरों से अपने सभी काम करवाने की इनमें टेंडेंसी होती है। अगर आपने इन्हें कुछ
किसी को ना बताने को बोलोगे कि आप मेरी ये सीक्रेट है, किसी को ना बताएं, तो ये आपके सीक्रेट को मैनिपुलेट करके अपने लिए कोई एडवांटेज निकाल लेंगे। तो ये इनमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन्स करते हैं। तो हमेशा ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो लोग अपनी लाइफ में अपने कोई बाउंड्रीज़ नहीं क्रिएट करते। ये एरोगेंट होते हैं और ये सुपीरियरिटी बहुत दिखाते हैं। ये इनमें बहुत ही अधिकतर देखा गया है ये वाला कैरेक्टर। खुद को हमेशा दूसरों से सुपीरियर दिखाना इनका नेचर ही होता है, और इससे भी ये एडवांटेज लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं। फ्लर्ट करना, पॉर्न है, अफेयर्स हैं, या अपनी ही अनलिमिटेड सक्सेस है, फेम है, इसके सपने देखते हैं। ये फैंटेसी में जीते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब अपनी स्टोरी बनाते रहते हैं, थिंकिंग बहुत करते हैं, हम ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा सक्सेस, इस तरह की वो लाइफ जीते हैं, या इस तरह की अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते रहते हैं। ये एक इन पे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है इनका। ये फैक्ट्स होंगे, ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। जैसे कि ये फैक्ट्स होंगे आपकी लाइफ में, या आपकी फैमिली में, या आपके जैसे आपका फ्रेंड है, कोई भी फैक्ट होंगे जो सही होंगे, या जो इवेंट हैं कोई सही होंगे, तो ये उनको चेंज कर देंगे। ये बहुत झूठ बोलेंगे और अपना एजेंडा इसमें ऐड कर कर आपके जो फैक्ट्स हैं उन्हें चेंज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं, मतलब वो कभी खुश नहीं, आपने देखा होगा इनके आसपास के जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे, या इनके आसपास जो भी लोग होते हैं, आप देखेंगे वो कभी खुश नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये लोग ज़्यादा किसी से बना के नहीं चलते। इमोशनली डिस्टेंस रहता करते हैं और अनअवेलेबल रहेंगे हमेशा। जब आपको ज़रूरत होगी इमोशनली तो ये अनअवेलेबल रहेंगे, लेकिन जब इन्हें ज़रूरत होगी तो ये खुद से अपने जैसे इमोशनल हैं तो आपके पीछे ही पड़ जाएंगे, अपने इमोशन दिखाएंगे, अपना दुख दिखाएंगे, और हमेशा ही अपना रोना रोते रहेंगे, अपने दुखों का रोना रोते रहेंगे, और अपने आप को इमोशनली सेटिस्फाई करवाएंगे लोगों से। ये बहुत ज़्यादा नाखुश और निराशावादी इंसान होते हैं। ये एहसान या तारीफ़ अगर इन्हें ना दी जाए तो ये दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब एक एग्रेसिव नेचर में आते हैं, मतलब इनको हर समय किसी भी काम के लिए तारीफ़ चाहिए होती है। सिंपैथी की इनमें बहुत कमी रहती है, स्पेशली ये जिन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, हर्ट करते हैं, उनसे बिल्कुल सिंपैथी नहीं रखते हैं। इनमें सिंपैथी की आप बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए ऐसे लोगों से, कि आपको लगे हम जो भी एम्पैथ पर्सन्स होते हैं हर बार कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये इंसान है, बदल भी सकते हैं, बिहेवियर में चेंज आ रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये जितनी जल्दी ये चीज़ मान लें, ये लोग बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं रखते हम लोगों से या दूसरे पर्सन से जिनके साथ ये रह रहे हैं, और ये हमेशा बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है कंट्रोल करना। जिसके साथ भी रहते हैं, रिलेशनशिप में हैं या फैमिली में हैं, तो ये हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से ये कभी रिलैक्स नहीं रहते। ये आपको या आपके साथ आपकी फैमिली में कोई अगर ऐसा है तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी हर एक्टिविटी, आपका क्या पसंद है क्या नापसंद है, इसको सब जानते हुए वो आप पर हर समय नज़र रखते हैं, और आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसका डिसीज़न वो खुद लेते हैं, और आप कोई भी डिसीज़न अपनी ज़िंदगी के नहीं ले रहे होते हो। इतना कंट्रोल कर लेते हैं वो आपको। इसी वजह से आप इमोशनली ड्रेन रहते हैं। जो इनके साथ रिलेशनशिप में लोग रहते हैं वो हमेशा इमोशनली ड्रेन होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से पूरा जैसे एक वैम्पायर होता है कि पूरी एनर्जीज़ को आपकी जो है वो पूरी एब्जॉर्व कर लेते हैं ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा फाइटिंग यानी झगड़ने को तैयार रहते हैं। 24 आवर्स झगड़ने के लिए ये लोग रेडी रहते हैं।
ये क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका जो यूनिवर्सल स्टाइल है वो यही है कि सबसे पहले वो प्रोवोक करेंगे सामने वाले को, या आपको प्रोवोक करेंगे, ट्रिगर करेंगे। ऐसी भी कोई बात छेड़ देंगे जिस जो आपको ना पसंद है, आपको ट्रिगर करेंगे, और जैसे ही मतलब उकसा देंगे लड़ने के लिए, आपको उकसा देंगे, आप लड़ोगे, और जब आप झगड़ा करोगे तो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। तो इस तरह का ये जो फाइटिंग का जो इनका जो तरीका है वो यही रहता है कि प्रोवोक करके लोगों पर ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन झगड़ा तो उनको ही करना था, झगड़ा तो उन्हें ही पसंद होता है, सामने वाले को कभी भी झगड़ा पसंद नहीं होता। और ये अपनी कभी गलती नहीं मानते, एडमिट नहीं करते कि इन्होंने ये गलत किया है, पर अगर इन पर कोई मुसीबत आ जाए या लगे कि कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तब ये अपनी गलती शायद मान लें। जो ये टॉक्सिक्स पीपल होते हैं या नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, या जो भी मैंने आपको बताए इनके बिहेवियर या इनके कैरेक्टरिस्टिक, इन्हें आप पहचानेंगे कैसे? तो मैं आपको कुछ साइन बताती हूँ। ये तो मैंने आपको ये कैरेक्टर्स बता दिए, जो लोग इससे गुजर रहे हैं वो तो ये चीज़ समझ ही जाएंगे, फिर भी मैं आपको कुछ साइन बताती हूँ जिससे कि आप ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपकी लाइफ में अभी आए नहीं है, लेकिन अभी हैं वो, और आप उन्हें पहचान लेंगे तो आप समय से उनसे एक दूरी बनाकर अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जी पाएंगे। अदरवाइज़ आप आपकी लाइफ को ये बिल्कुल ही टॉक्सिक बना देंगे, ये जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। दे आर कंट्रोलिंग। ओके, मैं आज जस्ट अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि ये बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सनालिटी होती है। तो अगर आपके पास ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन है और बहुत ही कंट्रोलिंग है, तो आप उनसे दूर हो जाइए। अगर अगर आप डील कर रहे हैं ऐसे लोगों से, तो अपने तरीके से आपको ये कंट्रोल करेंगे, अपनी और अपने बारे में, मतलब सेल्फिश हैं तो अपने बारे में ही सोचते हैं, कभी भी ये नो सुनना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। और ये बहुत मैनिपुलेट करेंगे आपको, अपने पर्पस पर ही फोकस करेंगे, प्रेशर बनाएंगे आप पर, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि आपकी जिनसे नहीं बनती, और या आपकी किसी से बहुत बनती है। हर चीज़ पर नज़र रखेंगे, और फिर शुरू होता है इनका कंट्रोल करने का तरीका। तो ये आपके जो लाइफ में आसपास आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, आपकी जो फैमिली में जो आपके जो भी आपके संबंध हैं, लोगों से ख़राब करा देते हैं, क्योंकि ये आपकी सारी जानकारियाँ या आपके लाइक डिसलाइक्स को जानते हुए लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि आपके खिलाफ़ ही कर देते हैं। तो इस तरह से फिर क्या होता है, आप अकेले पड़ जाओगे। जो लोग आपको बहुत पसंद करते थे या चाहते थे, आज की डेट में वो आपसे बात नहीं करते, तो आप धीरे धीरे एक निगेटिविटी में चले जाओगे, एक डिप्रेशन में चले जाओगे, और फिर क्या होगा, आप पूरी तरह से इस नार्सिसिस्ट पर्सन के कंट्रोल में आ जाओगे। नेक्स्ट है, दे आर नेवर रॉन्ग। ये कभी भी अपने आप को रॉन्ग नहीं मानते। इनके खिलाफ अगर आपको कोई एविडेंस भी मिल जाएगा ना, तो ये तब भी अपनी एडमिट नहीं करते अपनी मिस्टेक्स को, और कोई ना कोई मैनिपुलेशन करके या बातों को बदल कर ये कभी सॉरी नहीं बोलते। तो सॉरी, जब व्यक्ति सॉरी नहीं बोल सकता तो वो कैसे अपनी गलतियों को मानेगा? तो आप ये भी कह सकते हैं इनमें बहुत, जो इनका ईगो होता है बहुत इनॉर्मस होता है, यानी बहुत बड़ा ईगो होता है इन लोगों को। नेक्स्ट है, दे आर ड्रेनिंग। जब आप ऐसे पर्सन के साथ होते हो तो उसकी प्रेशर आपको डिप्लीटेड फील कराती है। एक्सट्रीमली सेल्फिश होते हैं लोग। मैंने बताया कि ये आपकी जो लाइफ की फोर्स है, यानी आपकी लाइफ की जो ऊर्जा है, उसको सक करने लगते हैं। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो उस चीज़ पे जाके ब्लॉक कर देंगे आपको जिस पर्सन से बात करना अच्छा लगता है उसके साथ आपके संबंध खराब कर देंगे। आपको जो करना अच्छा लगता है वो कहेंगे ये मत करो, ये सबसे बेकार है। तो धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, जब आप अपने जीवन में जो चीज़ आपको पसंद है आप वही नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या हो जाओगे, धीरे धीरे आप ड्रेन होते चले जाओगे। और इसके क्या होगा, आप पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाओगे। मतलब ये पूरी तरह इमोशनली ड्रेन कर देते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग एक्सेसिव परेशान करते हैं। नेक्स्ट है, दे आर डिसेप्टिव। कुछ नार्सिसिस्ट पर्सन कभी कभी बहुत ही हेल्पफुल और केयरिंग नेचर के होते हैं, लेकिन आप उन्हें समझने में गलती कर देंगे। इतने ज़्यादा लविंगली नेचर के होते हैं, उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा और प्यारा होता है। बट डोंट बी फूल्ड, ये ऐसा आप गलती ना करें। ये तभी ऐसा बिहेव करते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है, या अगर आपसे कोई उन्हें कुछ ऐसा मतलब होगा आपसे, तभी वो आपसे इतना अच्छा बिहेव करेंगे।
जैसे ही लगेगा कि आप उनसे बेटर हो या आपकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं या आप जिस जगह पर हो आप उनसे बेस्ट हो, लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं, उसी समय उनका ईगो हर्ट हो जाएगा। वो आपसे जेलसी क्रिएट कर लेंगे और आपसे सामने से तो अपनी ग्रेटनेस का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपसे बहुत जेलस रहेंगे। तो वो इस तरह से ये भी उनकी इस तरह से रहता है और फिर धीरे धीरे वो देखेंगे कि आपकी ग्रेटनेस को कैसे कम किया जाए और वो उसी पर वर्क करते हैं, बहुत ही डीपली वर्क कर कर आपकी लाइफ को बिल्कुल हेल बना देंगे। तो एक बार और ये सब करने से पहले वो ये भी नहीं सोचेंगे कि आपने उनके साथ कितना अच्छा किया है या आपने कभी भी उनके साथ कभी बुरा किया ही नहीं, ये वो एक बार भी नहीं सोचेंगे। ओके, दे आर लायर। आज तक इससे ज़्यादा लायर पर्सन आपने देखा ही नहीं होगा, ना आप मिले होंगे अपनी लाइफ में। चाहे छोटे से छोटे कोई काम हो या कोई भी सेंसलेस बात हो, झूठ ही बोलेंगे। ज़रूरत नहीं है फिर भी बोलेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं बताएंगे कुछ, करेंगे कुछ। आपके सामने जो भी सेटअप रखते हैं वो एकदम झूठ होता है। वो हर काम हर बात अपने पर्पस को पूरा करने के लिए ही करते हैं। अगर वो झूठ बोलते हैं तो उसमें उन्हें कोई फ़ायदा होता है तभी वो झूठ, मतलब वो आप कभी आप ध्यान दें इन बातों पर कि वो उनकी हर बात झूठी होती है। सच का दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं होता। दे आर डिल्यूजनल। आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो अपने बनाए लाइज के इल्यूजन में ही ट्रस्ट करता है, यहाँ तक कि खुद को एक ग्रेट पर्सन बताता है। उनमें जन्मजात ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को और खुद को फूल या बेवकूफ़ बनाना उनका नेचर होता है, आदत होती है। तो आप ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के कांटेक्ट में हैं तो आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ या मैं आपको एक तरह का मुझसे जो हो सका मैं वो गाइडेंस देती हूँ आपको कि आप खुद को ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि आप उनका कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हैं। आप अगर उनसे लड़ेंगे या आप उनसे सच्चाई की बात करेंगे या अपना सच सामने रखेंगे, वो कभी भी उन बातों को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि उनका टेम्परामेंट या उनका जो सेंसेस है वो हैं ही नहीं नॉर्मल इंसानों जैसे। तो वो कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बहस करने का या उनको अपनी सच्चाई बताने का, क्योंकि वो जज नहीं है। जज कौन है? यूनिवर्स है। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? संबंध हैं वो तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट पर्सन है वो हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार होते हैं, करीबी लोग होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ अपना प्रोटेक्शन तो कर ही सकते हैं। तो मैं जो भी आपको मुझे जो लगता है क्योंकि मैंने ये सिर्फ पढ़कर या रीडिंग कर कर ये जो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, ये मेरे खुद की पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जिनको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मुझे इससे फ़ायदा हुआ है और कई लोगों को भी मैंने ये एडवाइस दी, उन्हें भी फ़ायदा हुआ है। तो मैं जो भी बता रही हूँ अगर आप ये करते हैं सीरियसली तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, ना कि इस बहस में पड़िए कि हमें उन्हें सुधारना है या हमें उन पे ध्यान देना। हमें नहीं देना उन पे ध्यान, हमें उन पे नहीं, अपने खुद पर फोकस करना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ है। हम क्यों स्पॉइल करें उनके चक्कर में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक मैं थॉट बता रही हूँ, ये थॉट हमेशा आपको रखना है अपने अंदर, ठीक है। तो निगेटिव ट्रीटमेंट मिलता है जिस नार्सिसिस्ट पर्सन से आपको, वो आपको अब्यूज़ करता है, आपके साथ बहुत ही बैड बिहेवियर करता है। ये तो एक हमने शब्द बोल दिए जो बताते हैं, लेकिन जो लोग इन सरकमटेंसेस से गुजरते हैं वही जानते हैं कि किस तरह का वो लोग उनके साथ रह रहे हैं। तो आपको हमेशा एक थॉट रखना है, ठीक है, कि कमी आप में नहीं है। वो हमेशा आप में कमियां निकालेंगे। 24 घंटे में से 24 बार वो सिर्फ आप में कमी निकालेंगे। आपको धीरे धीरे क्या लगने लगता है कि हाँ मुझ में ही कमी है। तो सबसे पहले इस थॉट से निकलिए कि कमी मुझ में नहीं है। आप गलत नहीं हो, ठीक है, आप गलत नहीं हो। ट्रीटमेंट किसका है? उन लोगों का गलत है। तो आपको खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्योंकि सामने वाले में है। जो डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, ये तो एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है। ये आपने कभी देखा है क्या? एक नॉर्मल पर्सन अपने आसपास के अपने खास लोगों की ज़िंदगी को कभी बर्बाद नहीं करता। अगर कोई कर रहा है तो वो एक डिसऑर्डर है उसमें, ओके। तो प्रॉब्लम किस में है? सामने वाले में है, आप में नहीं है। ये हमेशा याद रखिए और इस थॉट को बोलते रहिए, इस सेंटेंस को हमेशा बोलते रहिए कि प्रॉब्लम सामने वाले में है,
तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। हमेशा ऐसे ही सोचिए, उनके बिहेवियर से खुद को ट्रिगर मत होने दीजिए। आप अगर ट्रिगर हो जाएंगे तो वो बहुत ही स्ट्रांग फील करते हैं। वो अपने आप को मजबूत कब समझते हैं, जब उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई और उसमें आप ट्रिगर्ड हो गए, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनके हौसले और मजबूत हो जाएंगे। तो उनसे लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका है इग्नोर करें। वो कुछ भी कहें, रिस्पॉन्ड ना करें, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही उनकी ताकत है। अपने रिस्पॉन्स को कहीं और रखिए, अपने काम पे लगाइए, अपने फोकस कीजिए। ओके, नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट पर्सन को जो करना है वो करने दीजिए, जो बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। आप ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो आपके सामने आता है, आपसे फाइटिंग करता है, आप वहाँ से हट जाइए और आप ये दिखाइए कि आप उसके अगेंस्ट नहीं हैं। अगर आपने दिखा दिया कि आप उसके अगेंस्ट हैं, आप उसको दुश्मन समझ रहे हैं, तो वो फिर आपका जीना मुश्किल कर देगा और फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप कांटेक्ट कम रखिए। अगर आपसे बन सकता है तो आप उस इंसान से कांटेक्ट कम से कम रखिए। यही सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है नार्सिसिस्ट पर्सन से कभी मत कहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ, जो कि हम सब गलती करते हैं और करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं लोग। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्हें कभी लायर मत बोलिए कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम गलत हो, तुम लोगों को यूज़ करते हो, तुम लोगों को हर्ट करते हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम्हें कुछ नहीं आता, हम लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। कैसे न कैसे करके अगर आप ऐसा कर पाएँ तो ये गलती सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं। हम उन्हें यही बोलते हैं, क्योंकि ये एज़ यूजुअल हमें भी गुस्सा आता है तो हम बोल ही देंगे कि आप गलत हो। लेकिन अगर आपने उनको गलत बोल दिया तो वो आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके इतना पीछे पड़ जाएंगे कि आपको कहीं रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरह के कोई सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं। ओके, आपको क्या नहीं बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है कि तुम नार्सिसिस्ट हो, तुम लायर हो, तुम टॉक्सिक पीपल हो, तुम गलत हो, तुम लोगों को यूज़ करते, तुम हट। आप मालूम है कि ये सब वो करते हैं, लेकिन हमें बोलना नहीं है उनसे। कम बोलिए, फाइट मत कीजिए। फाइट करें तो उसका जवाब मत दीजिए। आपको जो करना है आप करिए, पर उनसे बोलिए कुछ मत। आप फ़ायदे में रहेंगे और उन्हें अपने झूठ के, भ्रम के, फैंटेसी में जीने दीजिए। ठीक है, तो वो उसमें खुद ही फंसे हुए हैं, तो इसकी बजाय उन्हें फंसा रहने दीजिए। उन्हें झूठ में जीने दीजिए कि आप सही हो, आप महान हो, आप इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हो। उनमें जीने दीजिए, इस फैंटेसी में जीने दीजिए। आप खुद पर फोकस कीजिए और एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ओके, आप अगर घर पर ही रहते हैं तो किसी और चीज़ों में बिज़ी रहिए और ये कभी मत शो कीजिए कि आप उनके अगेंस्ट हैं या आप उनसे मतलब उनको कुछ गलत ठहरा रहे हैं। इस तरह के बिहेवियर से दूर रहें। नेक्स्ट है मोस्टली नार्सिसिस्ट पर्सन कोई हमारा करीबी ही होता है, जिनसे दूरी बनाना, मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो जैसे रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ हैं, या कोई भी रिश्ता है आपका उस पर्सन से, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, सास है, ससुर हैं, या नंद है, या भाभी हैं, या मतलब कोई भी, ये तो कोई भी हो सकता है, रिश्ता कोई भी हो सकता है। मैं किसी एक रिश्ते की बात नहीं करी, मतलब करीबी रिश्ते हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं या हमारे बाद में जाकर बन जाते हैं लोगों से। तो ऐसे लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। आप तो अभी मैंने कहा आप दूरी मेंटेन कर लें, तो ये उनके लिए जो कर सकते हैं, लेकिन जिनका रिश्ता जन्म से है वो तो दूरी मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना है, धीरे धीरे आप खुद पर फोकस करके अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर आपका हो सके तो कोई जॉब कीजिए, नहीं हो सकता तो वर्क फ्रॉम होम में आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कीजिए। आप ऐसे कई काम है, ऐसी बहुत एक्टिविटी, अब तो इतना ज़्यादा क्रिएटिविटी पर फोकस होने लगा। आप क्रिएटिव बनिए, म्यूज़िक पे, डांस पर, आपको जो पसंद हो वो कीजिए और धीरे धीरे अपना जो ध्यान है उस पर्सन से हटाइए। अगर लेकिन तब भी वो पर्सन आपको परेशान कर रहा है तो आप इसके लिए किसी साइकोपैथ जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे भी मिल सकते हैं। वो भी आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको ऐसी रिलेशनशिप से कैसे मेंटेन करना है या कैसे आपको डील करना है ऐसे लोगों से। तो आप उनसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जो नार्सिसिस्ट पर बहुत अच्छे एडवाइजेस दे रहे हैं। तो आप नार्सिसिस्ट पे जो लोग परेशान हैं वो लोग प्लीज़ वीडियोस देखिए। बहुत सारे लोग वीडियोस डाल रहे हैं आजकल, तो आप उन पर अगर वीडियो देखते हैं तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सके आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें
और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारे बाय बर्थ नार्सिसिस्ट जो फैमिली मेम्बर्स हैं अगर, तो उनके साथ देखिए क्या करना है आपको, जितना ज़रूरी हो उतना बोलें, ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल भी ना बात करें, और बात करना कम कर दें, अपनी एनर्जी ना दें। आप बात करेंगे, आप अपनी एनर्जी दे देंगे, आप फिर उनके साथ घुल मिल जाएंगे, वो आपको फिर हर्ट करेंगे, आप फिर रोएंगे, आप फिर उनसे बोलना बंद करेंगे, और फिर वो आपसे प्यार से बात करेंगे, आप फिर बात करेंगे। तो ये तो बहुत होता है। तो सबसे अच्छा है अपने अंदर एक एक चेंज लाएं, शांत रहें, कम बोलें, और ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल ना बोलें, कम बोलें। और अपने अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, ऐसे फ्रेंड्स बनाएं जिनसे आप हफ्ते में एक बार बात करें, आउटिंग पे जाएं। तो आप धीरे धीरे आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं, अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट और मैं गाइडेंस देना चाहूँगी कि आपको अगर हो सके तो इग्नोर तो करना ही उनके बिहेवियर को। दूसरा ये भी आपको इग्नोर करना है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसको भी इग्नोर करें। दूसरा, इंडिपेंडेंट बने, उनसे कोई उम्मीद ना करें, कि कई लोग बहुत ही डिपेंडेंट भी होंगे। तो सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट्स बने, अपनी बाउंड्रीज़ बनाएं, और जितना ज़रूरी उतना ही बताएं अपने बारे में। आप उनसे ज़्यादा फ्री ना होके सब कुछ आप उनको बता रहे हैं। वो तब एक अगर एक नॉर्मल इंसान होगा तो वो आपके जो सीक्रेट्स होंगे या आपकी बताई हुई जो बातें होंगी वो किसी को नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि हम एक जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने। लेकिन ऐसे लोग क्या करेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो आपके सारे सीक्रेट्स को मैनिपुलेट करके आपके खिलाफ ही आपके सारे रिश्तों को कर देगा, और आप अकेले रह जाओगे। तो सबसे ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे दूर रहिए, और अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए। ओके, और अगर आप उनमें से हैं कि भाई आपको रहना है, आपको डील करना है, आप उनसे फ़ाइट करना ही चाहते हैं, उनको सबक सिखाना ही चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आप अगर उनसे वाकई में चाहते हैं कि फ़ाइट करें और आप जीतना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, तमीज़ से रहें और आपको भी जीने दें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नार्सिसिस्ट पर्सन की कोई फ्रॉड है, कोई बिट्रायल है, कोई झूठ है, या उसने कोई ऐसा काम किया है जो आपको पता है, तो आपको 100% प्रूफ है, जो एविडेंस है, वो नार्सिसिस्ट पर्सन के उन लोगों के सामने वो प्रूफ रखना पड़ेगा जिनके सामने वो फेक बहुत ही अच्छे इंसान बन के रह रहे हैं। वो तभी कंट्रोल हो सकते हैं जब उनका जो चेहरा है वो उन लोगों के सामने आए जो जिन लोगों के सामने वो बहुत अच्छे बनते हैं। तभी आप उनको थोड़ा बहुत सबक सिखा सकते हो, या वो जब आप ऐसा करेंगे ना तो वो आपसे अपने आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही जो अपने से स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं ना, जो डोमिनेंट होते हैं, उनसे वो कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करते, रिलेशनशिप नहीं रखते, वो खुद से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो अगर या तो आप इतना कर पाएँ, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप ये सब कर सकते हैं कि उनके लिए एविडेंस उन लोगों के सामने लाएं जिनके सामने उनका जो फेक है, जो नकली चेहरा है, या जो उनकी बहुत अच्छाइयाँ वो बताते हैं समाज में या रिलेशनशिप में, वो बताते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, उन लोगों के सामने आप वो एविडेंस पेश करें, तो ही आप उनके असली चेहरे को लोगों के सामने ला सकते हैं। अदरवाइज़ उनको उनसे फ़ाइट करने का और कोई तरीका है नहीं, या तो उनको डॉक्टर्स को दिखाया जाए। तो आज मैंने जो भी आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, और वो जिस तरह से लोगों को चूज़ करते हैं या आप उनके कंट्रोल में हैं, और किस तरह से वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं और आपसे एडवांटेज ले रहे हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हों तो आप प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज़ बनाइए। और आज जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया उस पर सोचिए, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो उस पर आप थोड़ा सा देखें, तो हो सकता है आपको कुछ सक्सेस मिले ऐसे लोगों से डील करने में, ऐसे लोगों को फेस करने में, या ऐसे लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिले। मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक कारण था कि मैं ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाना चाहती हूँ, उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ जो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में कई लोग ऐसे हैं जिन पे हम या आप हैं या और लोग हैं जिन पे किसी चीज़ की कमी नहीं, कोई दुख नहीं, लेकिन कुछ लोग लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों को पहचान लेते हैं समय से तो हम उनसे दूरी बना सकते हैं और अपनी एक अच्छी लाइफ को हम जी सकते हैं, या अपने
आपको एक अच्छे वर्क की तरफ ले जा सकते हैं, अपने सोल पर्पस की तरफ हम जाएंगे। अदरवाइज़ हम लोग स्टक रहते हैं ऐसे लोगों के साथ और हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाते, अपनी आध्यात्मिक एनर्जीज़ को और ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि हम इन्हीं एनर्जीज़ में स्टक रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ स्टक रहते हैं। तो अगर आप इसी एनर्जी से निकलना चाहते हो, ऐसे लोगों से निकलना चाहते हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाना चाहते हो, तो आपको ये सब करना होगा। तभी आप नार्सिसिस्ट लोगों से या टॉक्सिक पीपल से या कार्मिक्स से या थर्ड पार्टी से, ये थर्ड पार्टी भी ऐसी ही होती है, तो तभी आप उनसे निकल सकते हो जब आप उनसे एक दूरी बना लें और अपने काम पर फोकस करें। अपनी लाइफ का एक पर्पस बनाएं कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, किसी कारण से आए हैं, उस पर्पस पर फोकस कीजिए। तो आपको इन लोगों से कभी भी तकलीफ़ महसूस नहीं होगी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। और ये जो इन्फॉर्मेशन है मैंने पर्टिकुलरली किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बनाई है। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है जिस पर सभी बात करते हैं। इस तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिस पर आज मैंने बात करी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।